मुहम्मदन व मुसल्लियन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी दर्दाई रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन मुस्लिमिन यदउ लिअख़ीहि बिज़हरिल ग़ैबि इल्ला क़ालल मलकु वलका बिमिस्ल। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कोई भी मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी अदम मौजूदगी में, उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं वलका बिमिस्ल, तुम्हारे लिए भी वही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करे। कोई भी मुसलमान किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते भी उसके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी वही चीज़ अता करे। मालूम ये हुआ कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि अपने हक़ में दुआ करने के साथ साथ अपने मुसलमान भाई के लिए भी उसकी अदम मौजूदगी, उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करें। फरिश्ते भी इस दुआ में शामिल हो जाते हैं। इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद के अंदर बयान फरमाता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, कि ए नबी आप जान लीजिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। वस्तग़फिर लिज़म्बिका, आप अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कीजिए। वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और मोमिन मर्दों के लिए और मोमिना औरतों के लिए भी इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह के नबी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमानों को ये तालीम दी कि अपने लिए भी दुआ करो और मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों के लिए भी दुआ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का तज़किरा फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी खूबसूरती के साथ, कितने बेहतरीन अंदाज में दुआ की उन्होंने। रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाती, कि मेरे रब मुझे नमाज का पाबंद बनाए रखना। वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज का पाबंद बनाए रखना। मेरी आलो औलाद जो भी आने वाली नस्ल है सबको नमाज का पाबंद बनाए रखना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे रब मेरी दुआ को कबूल कर ले। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, मेरे रब मुझे बख्श देना, मेरे वालिदैन को बख्श देना और तमाम मोमिनों और मुसलमानों को बख्श देना जब क़यामत का दिन कायम हो, जब हिसाब व किताब का दिन मुकर्रर हो। उस दिन मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम मोमिनों और मुसलमानों को बख्श देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए दुआ की, वालिदैन के लिए दुआ की, तमाम मोमिनों और मुसलमानों के लिए भी दुआ की। मालूम हुआ कि इंसान को अपने लिए दुआ करनी चाहिए, वालिदैन के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, अपनी औलाद के लिए, हर इंसान के लिए चाहिए कि एक मुसलमान दुआ करे। हज़रत सफ़वान बिन अब्दुल्ला बिन सफ़वान बयान करते हैं, इनकी ज़ौजियत में हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी का निकाह इनके साथ हुआ था। ये बयान करते हैं कि मैं शाम के वक्त अबू दर्दा यानी अपने ससुर के घर तशरीफ़ ले गया। मेरे ससुर यानी अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर मौजूद नहीं थे, सिर्फ उम्मे दर्दा थीं यानी मेरी सास घर में मौजूद थीं। तो उन्होंने कहा क्या तुम इस साल हज के लिए जा रहे हो? क्या इस साल तुम्हारा इरादा हज करने का है? तो मैंने कहा कि जी, मैं इस साल हज के इरादे से जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी दुआ करना।
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, बयान करते थे कि कोई भी मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए उसकी अदम मौजूदगी में, उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी दुआ को हर हाल में कबूल कर लेता है। ऐसी दुआ की कबूलियत में कोई शक व शुबहा नहीं है। जब भी कोई मुसलमान किसी के लिए दुआ करता है तो उसके साथ एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। जब भी वो अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो वो फरिश्ता कहता है अल्लाह कबूल करे और तुम्हारे लिए भी वही चीज़ हो। यानी आप जिस चीज़ की दुआ दूसरे के लिए करेंगे, फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं कि वो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी अता करे। बयान करते हैं सफ़वान बिन अब्दुल्ला कि ये बात सुनने के बाद मैं जब वापस जाने लगा तो बाज़ार में अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी मेरे ससुर मिले, मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने भी मुझसे यही हदीस बयान की। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की है। मालूम हुआ कि इंसान खुद अपने लिए दुआ करे, दूसरों के लिए भी दुआ करे। ऐसी दुआ की कबूलियत में कोई शक व शुबहा नहीं होता, क्योंकि इंसान जब किसी की अदम मौजूदगी में, किसी की गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो उसमें इखलास पाया जाता है। क्योंकि इंसान उसी के हक़ में दुआ करता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसे वो पसंद करता है। हमें चाहिए कि हर एक से मोहब्बत करें, हर एक को पसंद करें और उनकी अदम मौजूदगी में दुआएं करें। हमारी मुलाकातें होती हैं कि तो किसी तीसरे के बारे में हम अच्छी गुफ्तगू नहीं करते। क्या करते हैं? चुगली, गीबत, उनकी बुराई। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के भेद को, राज को खोल दे तो हम एक दूसरे को चेहरा दिखाने के लायक न बचें। तो इस चीज़ को ख़त्म करके हम हर एक के लिए दुआ करें, क्योंकि फरिश्ते भी इस दुआ में शामिल हो जाते हैं और ऐसी दुआ की कबूलियत में कोई शक व शुबहा नहीं होता है। ये भी मालूम हुआ कि हम दूसरे को दुआ के लिए कह सकते हैं, ख़ास करके जब वो किसी नेकी के रास्ते में जा रहा हो तो उनसे दुआ के लिए कह सकते हैं। जैसे उम्मे दर्दा ने अपने दामाद से कहा कि तुम हज के लिए जा रहे हो तो हमारे लिए भी दुआ करना। तो ये तरीका दुरुस्त और जायज़ है कि हम किसी नेक आदमी से दुआ के लिए कह सकते हैं। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपनी दुआओं में दूसरों को भी शामिल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी दुआ को रद्द नहीं करता। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को सही समझ और अमल की तौफीक दे। आमीन।